नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम सीरत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वक्त जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मबूस नहीं फरमाए गए थे, उनसे पहले मक्का के क्या हालात थे, कैसे हालात थे। जो उनके दीन के बारे में था वो हमने जानने की कोशिश की। अब कुछ उनके माशरती जो उनके जाहली काम थे उनके बारे में थोड़ी सी कुछ चंद झलकियाँ जो हैं वो हम देखते हैं कि जज़ीरतुल अरब के ये सियासी और मज़हबी हालात बयान कर लेने के बाद अब वहाँ के इज्तिमाई, इक़्तिसादी और अखलाक़ी हालात का खाका मुख्तसरन पेश किया जा रहा है। इज्तिमाई हालात जो थे उनके अरब आबादी मुख्तलिफ़ तबक़ात पर मुश्तमिल थी। हर तबके के हालात एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ थे। चुनांचे तबका अशराफ में मर्द और औरत का ताल्लुक़ ख़ासा तरक्की याफ़्ता था। औरत को बहुत कुछ खुद मुख्तारी हासिल थी, इसकी बात मानी जाती थी और इसका इतना एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाता कि इसकी राह में तलवारें निकल पड़ती और खून रेज़ियाँ हो जाती थी। आदमी जब अपने कर्म व शजाअत पर, जिसे अरब में बड़ा बुलंद मुकाम हासिल था, अपनी तारीफ़ करना चाहता तो उमूमन औरत ही को मुखातिब करता। बसा औक़ात औरत चाहती तो कबाइल की सुलह के लिए इकट्ठा कर देती और चाहती तो इनके दरमियान जंग और खून रेज़ी के शोले भड़का देती। लेकिन इन सब के बावजूद बिला नज़ा मर्द ही को ख़ानदान का सरबराह माना जाता था और उसकी बात फ़ैसला कुन हुआ करती थी। इस तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक़ अक़्द निकाह के ज़रिए होता था और ये निकाह औरत के औलिया के ज़ेरे निगरानी अंजाम पाता। औरत को यह हक़ न था कि इनकी वलायत के बग़ैर अपने तौर पर ये अपना निकाह कर ले। एक तरफ तबका अशराफ का ये हाल था तो दूसरी तरफ दूसरे तबकों में मर्द और औरत के इख्तिलात की और भी कई सूरतें थीं, जिन्हें बदकारी और बेहयाई और फहशकारी, इसके अलावा जो है कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि जाहिलियत में निकाह की 4 सूरतें थीं। ज़माना जाहिलियत में निकाह की 4 सूरतें थीं। एक तो वही सूरत थी जो आज भी लोगों में राइज है कि एक आदमी दूसरे आदमी को इसकी ज़ेरे वलायत लड़की के लिए निकाह का पैगाम देता है, फिर मंजूरी के बाद महर देकर इससे निकाह कर लेता है। और दूसरी जो 3 सूरतें बाकी थीं वो इस कदर बुराई लिए हुए थी अपने अंदर कि उनके लिए इतना कह देना ही काफ़ी है कि वो बयान करना मुश्किल है कि वो किस कदर गिरी हुई जो थी वो सूरतें थी तीनों। जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो जाहिलियत के सारे निकाह मुनहदम कर दिए, सिर्फ इस्लामी निकाह जो थे वो बाकी रह गए। अरब में मर्द औरत के इर्तिबात की बात सूरतें ऐसी भी थीं जो तलवार की धार और नेज़े की नोक पर वजूद में आती थीं, यानी कबायली जंगों में गालिब आने वाला कबीला मगलूब कबीले की औरतों को कैद करके अपने हरम में दाखिल कर लेता था। लेकिन ऐसी औरतों से पैदा होने वाली औलाद ज़िंदगी भर आर महसूस करती थी। ज़माना जाहिलियत में किसी तहदीद के बग़ैर मुअत्तद बीवियाँ रखना भी एक मारूफ बात थी। लोग ऐसी भी 2 औरतों को बैकुत निकाह में रख लेते जो आपस में सगी बहनें होती थीं। बाप के तलाक देने या वफ़ात पाने के बाद बेटा अपनी सौतेली माँ से भी निकाह कर लेता था। अस्तग़फिरुल्लाह। तलाक का इख्तियार मर्द को हासिल था और इसकी कोई हद मुअय्यन नहीं थी, यानी जितनी बार चाहे तलाक दे और जितनी बार चाहे रजू कर ले। अस्तग़फिरुल्लाह। जाहिलियत में बाप बेटे का ताल्लुक़ भी मुख्तलिफ़ नौइयत का था। कुछ तो ऐसे थे जो कहते थे कि हमारी औलाद हमारे कलेजे हैं जो रोए ज़मीन पर चलते फिरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जो लड़कियों को रुसवाई और ख़र्च के खौफ से ज़िंदा दफन कर देते थे और बच्चों को फ़िक्र व फाक़ा के डर से मार डालते थे। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि संग दिली बड़े पैमाने पर आई थी, क्योंकि अरब अपने दुश्मन से अपनी हिफाजत के लिए दूसरों की बनिस्बत कहीं ज़्यादा औलाद के मोहताज थे और इसका एहसास भी रखते थे। और जहाँ तक सगे भाइयों और चचेरे भाइयों और कुंबे कबीले के लोगों के बाहमी ताल्लुकात का मामला है तो ये ख़ासे पुख्ता और मजबूत थे।
کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما تھی کہ جسے عصبیت کا جذبہ مزید دو آتشہ رکھتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت جو تھی وہ ضعف اور بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی۔ جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھا اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی اور بعض اوقات اسے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا پھر مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔ ایسے حالات میں ہمارے آقا کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کس قدر مسائل جو تھے، وہ کس قدر مسائل، بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ ان کے سامنے آئے ہوں گے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کی، اپنے رسول کی ایسے ہی مدد کی ہوگی کہ جیسے اللہ تعالیٰ